मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली ये वीडियो के अंदर मैंने अपनी इस मुलाकात के अंदर सूरह इखलास के बारे में कुछ निशानदेही की और वजीफ़ा मैंने ज़िक्र किया। मुझे उम्मीद है कि दुखी भरी इंसानियत ने लोगों ने उसको अख्तियार किया होगा और मुझे खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि वजीफ़ा इखलास जो है, सूरह इखलास पढ़ने वालों को अल्लाह ने मुश्किलात से निकालना शुरू कर दिया है। बीमारियों से निजात, दुखों से निजात, मुकदमे फंसे हुए हैं वो उनमें से लोग निकलना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का कमाल है। अगला मौजू मेरा उन बीमार लोगों के लिए है जो इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और डॉक्टरों के यहाँ उसका जवाब हो चुका है। वो मायूसी में घिरे हुए परेशान सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये ईमानी तकाज़ा है मेरे सामीन नाजरीन कि अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अल्लाह पाक ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह पाक तो दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उन दुआओं का, उन आंसुओं का, उन आहों का, उन नमाज़ों का, उन सदाओं का जो दिल से निकलती हैं, जो उसको पुकारती हैं सजदों में जाकर, रुकू में जाकर और दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं अपनी कमियों का, कमज़ोरियों का। और अल्लाह पाक इन गिरने वाले आंसुओं को थाम कर उन बीमारियों की नेमत को दूर करके सेहत की नेमत में बदल दिया करते हैं। उस वजीफ़े से पहले 2 दिन वाक़या दर्ज कर दूँ। जिन हज़रात को मैंने ये वजीफ़ा बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो मौत के मुँह से निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या एक मोहतरमा का है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और हमेशा बेहोश रहती थी। अस्पताल पहुंची, हम भी वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर मायूस थे, परेशान थे, स्टिफनेस है, झटके लग रहे थे। डॉक्टरों ने नाउमीदी ज़ाहिर कर दी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप कोशिश जारी रखें, हम इनके लिए अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। तो वजीफ़े की लगातार पढ़ने से चांद रात थी, अल्लाह के घर मस्जिद में चले गए। यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की ये सुन्नत है, जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो मसाजिद की तरफ दौड़ जा करते थे। तो बंदा गुनाहगार मस्जिद में चला गया और जाके वो वजीफ़ा शुरू किया और जब वजीफ़ा अख्ताम पजीर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मरीज़ा सेहतयाब हुई, होश में आई, उनको लेके घर आ गए। एक ही वाक़या है। दूसरा वाक़या मेरे दोस्त हैं, उनकी सिस्टर वो कौमे के अंदर चले गए और कौमे से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान का जिस्म तो सही सालम होता है और रूह उसमें चल रही होती है और जिस्म को आदमी हिला नहीं सकता। मैंने उनको ये वजीफ़ा बताया और उन्होंने इसको शुरू किया, घर वालों ने तमाम में शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र में थे तो उन्होंने मुझे ये इतला दी कि अल्लाह ने मेरी सिस्टर को कौमे से बाहर निकाल दिया है और उनको होश अता कर दी है। तीसरा वाक़या, एक मोहतरमा के यहाँ डिलीवरी हुई तो उन ब्लीडिंग की बना पर उनके जो गुर्दे हैं वो फेल हो गए। हमारे दोस्त डॉक्टर थे शेख ज़ियाद अस्पताल में, हम उनके पास गए उसके मियाँ को लेकर। अब वो रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने ये बात फरमाई कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि गुर्दे फेलियर हैं। मैं परेशान हो गया। उन गुर्दों को जो चीज़ चलाती है, पानी की फिल्ट्रेशन होती है उसके अंदर, वो नाक़िस हो गई थी और उसमें टॉक्सिन क्या है इतना दर्जा बढ़ गया हुआ था कि आम बॉडी के अंदर उसका दर्जा 0.5% या 2% होता है, लेकिन वो तकरीबन 19% बढ़ चुका था। ये गुर्दे जो है
फिल्टर करना बंद कर गए थे अब फिल्ट्रेशन को। तो डॉक्टरों ने ये दो बातें कहीं कि देखें अल्लाह ने आपको जवाब नहीं दिया, डॉक्टरों ने कहा कि इसमें फेलियर है। तो आप एक तो 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें और इस्तग़फ़ार करें, और इसके अलावा अल्लाह के सामने रोए धोएं, और जो वजीफ़ा मैंने उनको कहा वो आपको अर्ज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े के अदा करने के बाद मैं भी लगा रहा और मोहतरमा मरीज़ा वो शेख ज़ैद में लगी रहें और रोती रहें। तो उस वजीफ़े की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिनों के अंदर अल्लाह पाक ने वो जो टॉक्सिन था उसकी मकदार 19% थी, अल्लाह पाक 2% पे ले आए। और डॉक्टर हैरान थे, ये क्या मामला हुआ। हमने कहा डॉक्टर साहब ये वो वजीफ़ा है, वो अल्लाह का इसमें आज़म है, जिसके बार बार पढ़ने से अल्लाह पाक ने इस मरीज़ा को सेहत अता फरमाई और गुर्दों की जो डिफ़ॉल्ट हो चुके थे अल्लाह ने उनको फिर से नए और हरे कर दिया। तो वजीफ़ा क्या है, यकीन से पढ़ेंगे। तो ये बात दाव से अर्ज़ करता हूँ मैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है इस वजीफ़े के अंदर। वो लोग जो परेशान हाल हैं, अद्वियात खा कर थक गए, और जिस्म का कोई उज़्व जो डेड हो जाए उसको रिएक्टिव करने के लिए ये वजीफ़ा एक पुरतासीर वजीफ़ा है, जिसको अगर आप इख्तियार करेंगे, एक पढ़ेगा तो एक को फ़ायदा होगा, सब घर वाले पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मरीज़ा जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इस वजीफ़े के अदा करने के बाद कुछ एहतियातें तजावीज़ मैं अर्ज़ करूँगा। ये वजीफ़ा क्या है, गौर से सुने। बावुज़ू होकर 11-11 बार दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर और 3000 मरतबा या हय्यो, सिर्फ या हय्यो। मैं बाद अपने अहबाब को अर्ज़ करता हूँ, सामीन को, तो वो आगे कहते हैं या हय्यो या क़य्यूम पढ़ें। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ या हय्यो पढ़ें। ये अल्लाह की सिफ़त है कि जिस चीज़ पर ये सिफ़त अल्लाह डाल देते हैं वो ज़िंदा हो जाती है। रोज़ क़यामत में अल्लाह पाक इस सिफ़त को इस्तेमाल करेंगे। पहले सबको मारेंगे, मुँह तो सब मर जाओ, फिर इस सिफ़त को डालेंगे तो अल्लाह पाक एक ही हुक्म के अंदर सबको ज़िंदा फरमा देंगे। तो यह हय्यो ये वजीफ़ा है, इसकी तादाद तकरीबन 3000 है। बिला नागा बैठकर एक ही नशिस्त के अंदर इसको 3000 मरतबा पढ़ना है। आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, तो इसको लगातार पढ़ें। सब पढ़ेंगे तो मरीज़ा को जल्दी अल्लाह पाक सेहतयाबी अता फरमा देंगे। या हय्यो 3000 मरतबा पढ़ें। और उसमें एहतियात क्या है कि बावज़ू पढ़ें और नफलों के साथ पढ़ें। 2 नफल सातुल हाजत पढ़ के पढ़ें, 2 नफल सातुल हाजत, और इसके बाद 5 वक्त की नमाज का एहतमाम लाजमी है। ये समझें कि स्टीराइड है 5 वक्त की नमाज, और ये भी सबसे बड़ा तावीज़ है। 5 वक्त की नमाज मर्द हज़रात बाजमात अदा करें। मसलात घर में जब अजान हो जाए तो उसमें काम काज छोड़कर मसल्ले बिछा कर बैठ जाएं, नमाज को अदा फरमाएँ और वजीफ़े को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इस हुक्म के, नमाज का हुक्म और ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम पढ़ने की बरकत से आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों के अंदर जो है उस तकलीफ़ से बाहर आ जाएगा, और जो उज़्व जो है वो डेड हो चुका है अल्लाह पाक उससे उसको निकाल देंगे। तीसरी बात इसके अंदर जो है, वहाँ सदका का अहतमाम करें। जितनी हिम्मत है सदका अदा करें। सदका देने के अंदर ज़रूरी नहीं कि फ़कीर को ही दें, अपने जीदो क़ारत को देख लें। हमारे करीब जो मदारिस हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज़ पढ़ रहे हैं, आलिम पढ़ रहे हैं, उनको दिया जाए। जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, सदका रद्दुल बला है। सदका और बीमारी आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं, सदका जो है ये गालिब आ जाता है। इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उस मुसीबत से निजात भी देगा। आप हमारी दुआ भी करेंगे, और यह वजीफ़ा आप अपने जहाँ आपकी परोच है वहाँ इसको पहुँचाएँ। और जो बात मैंने अब अर्ज़ कर दी है,
ये आप आगे पहुँचाने के पूरे पूरे तौर पर जो है मुकल्लिफ हैं। मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त है और सबको बताएं वजीफ़ा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस मुसीबत से घिरे हुए मरीज़ों को अल्लाह पाक सेहतयाबी अता फरमाएगा और अल्लाह पाक अपनी जनाब से अपनी कुदरत से जो है उनको अपनी असली हालत में वापस ले आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।